हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका चैनल में। और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए 3 मूर्ख बंदर की कहानी का ट्रांसलेशन। इसे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, कहानी भी सुनने को आपको मिलेगा और अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, इंग्लिश वोकैबुलरीज, ग्रामर ऑल इन वन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। और प्लीज़, आपको लग रहा है कि वो किसी को हेल्प हो सकता है इस वीडियो से, तो आप शेयर भी कर दीजिएगा उनको, रिलेटिव्स, फ्रेंड जो भी है आपके पास, ठीक है, अपना फेसबुक जहाँ भी आप चाहते हैं तहाँ, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज का कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है फूल मंकीज की, मतलब बेवकूफों बंदर की, बेवकूफ बंदरों की, ठीक है, बेवकूफ बंदरों की। तो चलिए मैं अभी शूट करता हूँ। मैं सुबह सुबह आपके लिए शूट कर रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखना। 7 बज के कितना मिनट हो रहे हैं? 7 बज के 26 मिनट, ठीक है, सुबह। बहुत समय पहले, ठीक है, अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो। यह एक ठंडी और शांत रात थी, ठीक है, एक ठंडी और शांत रात थी। इट वॉज अ कोल्ड एंड साइलेंट नाइट। कोल्ड मतलब ठंडी, ठीक है, इट वॉज अ कोल्ड एंड साइलेंट नाइट। रात एकदम शांत थी और रात जो थी बहुत ही ठंड थी। मौसम कड़ाके की ठंड का था, ठीक है। द वेदर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। द वेदर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। फ्रीजिंग कोल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा कोल्ड, ऐसा कोल्ड कि जैसे कि कोई भी पानी रख दो आप तो वो बर्फ जम जाए, ठीक है। माइनस में, -1, -2, -3 डिग्रीज को फ्रीजिंग कोल्ड बोलते हैं, ठीक है। द वेदर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, जो मौसम था वो फ्रीजिंग कोल्ड था, मतलब बहुत ही ज्यादा ठंड, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में कड़ाके की ठंड है, आप देख लेना। एक पेड़ पर बंदरों का झुंड बैठा था, ठीक है, ओके। एक पेड़ पर बंदरों का झुंड बैठता था। अ ग्रुप ऑफ मंकीज वर ऑन अ ट्री, बैठा था। देखिए, अ ग्रुप ऑफ मंकीज मतलब एक बंदरों का झुंड, ठीक है, वर ऑन अ ट्री, एक ट्री पे बैठा था। ट्री मतलब पेड़, ठीक है, ट्री पे बैठा था। यहाँ पे सिटिंग भी बोल सकते हैं आप। अ ग्रुप ऑफ मंकीज वर सिटिंग ऑन अ ट्री। ऑन अ ट्री का मतलब ही होता है कि अगर वो पेड़ पे होगा तो क्या कर रहा, बैठा ही होगा ना। तो इसीलिए सिटिंग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। एडवांस इंग्लिश में बहुत ज्यादा वर्ड्स जो है वो कट आउट कर दिए जाते हैं सेंस के द्वारा, मतलब पेड़ पे है तो बैठा ही होगा, ठीक है। वे उसकी डालियों से चिपके हुए थे, ओके। देवर देवर क्लाइनिंग टू इट्स ब्रांचेस, ठीक है, देवर क्लाइनिंग टू इट्स ब्रांचेस। ये ब्रांचेस जो है क्या होता है, डालियां। जैसे ये पेड़ हो गया, देखिए, ये 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 हाँ, ये सब क्या हो गया, ये डाली हो गया, ठीक है, ये सब जो है वो डाली हो गया, मतलब ब्रांचेस हो गए, शाखा। और ये पेड़ हो गया, ये हो गया पेड़। तो आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बोल रहे हैं देवर क्लाइनिंग टू इट्स ब्रांचेस। क्लाइनिंग मतलब चिपका हुआ, ठीक है, चिपकना। क्लाइन मतलब होता है चिपकना। देवर क्लाइनिंग टू इट्स ब्रांचेस, वो उसके डाली से चिपके हुए थे। क्यों चिपके हुए थे? क्योंकि बंदरों को जो था ठंड लग रहा था, बहुत ही ज्यादा रात ठंड थी, तो बंदर को ठंड लग रहा था, इसलिए उसके डालियों से चिपके हुए थे। बंदरों में से एक ने कहा, काश हमें कुछ आग मिल जाए। यहाँ पे दो मिल जाए है, तो एक को आप कट कर देता हूँ। बंदरों में से एक बंदर ने कहा, काश कुछ आग मिल जाए, ठीक है, काश कुछ हमें आग मिल जाए। वन ऑफ द मंकीज सेड, देखिए, वन ऑफ द मंकीज मतलब बंदरों में से एक, ठीक है। मंकीज जो थे वो कई थे, ग्रुप थे उनका, तो उनमें से एक, वन ऑफ द मंकीज सेड, कहा, आई विश मतलब काश, ठीक है। वी कुड फाइंड सम फायर, काश हमें एक कुछ आग मिल जाते, ठीक है, या काश हमें कुछ आग मिल पाता। आई विश मतलब काश, वी कुड फाइंड सम फायर। फाइंड मतलब होता है मिलना, ठीक है। यह हमें गर्म रखने में मदद करेगा। इट विल हेल्प अस इट विल हेल्प अस कीप वार्म। इट विल हेल्प अस कीप वार्म। वो बंदरों ने बोला कि काश हमें कुछ आग मिल जाता, वो हमें गर्म रखने में मदद करेंगे। इट विल हेल्प मतलब वो मदद करेंगे, क्या करेंगे, अस हमें, टू कीप वार्म गर्म रखने में, ठीक है। बंदर ठंड से कांप रहे थे। द monkeys were shivering from the cold.
ठीक है। द मंकीज वर शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड। यहाँ पे मंकीज के साथ वर क्यों है, क्योंकि यहाँ एक मंकी नहीं है, प्लूरल है, ठीक है। द मंकीज वर थे, इसका मतलब होता है थे, ठीक है, ये वाला है थे। शिवरिंग मतलब शिवरिंग मतलब कांप रहे थे, ठीक है। दे वर शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कांपना, सिवियर मतलब होता है कांपना, फ्रॉम द कोल्ड ठंड से, ठीक है। अचानक उन्होंने जुगनू के झुंड को देखा, ठीक है। जुगनू मतलब आपको पता होगा, ठंड के महीने में देखते होंगे आप, वो मैं बताता हूँ अभी। सडनली, ऑल ऑफ सडन, दोनों में से आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सडन या ऑल ऑफ सडन या सडनली। दे नोटिस्ड अ फ्लोक ऑफ फायर फ्लाइज। आपने जुगनू तो देखा होगा, हिंदी में तो जुगनू पता होगा आपको, ठंड के महीने में ऊपर वो जलते रहते हैं आग के जैसे और उड़ते रहते हैं ना फ्लाई के जैसे। तो उसे कहते हैं यहाँ पे इंग्लिश में फायर फ्लाइज, ओके, फायर फ्लाइज, फायर फ्लाइज मतलब जुगनू। ऑल ऑफ सडन दे नोटिस्ड मतलब उन्होंने देखा, नोट किया, अ फ्लोक ऑफ फायर्स, अ फ्लोक, यहाँ पे देखिए, अगर वो फ्लोक किस क्या है, ग्रुप, ओके। यहाँ पे बंदरों के झुंड के लिए ग्रुप बोला गया है, लेकिन फायर फ्लाइज के लिए अफ्लोक बोला जाता है, ठीक है, अफ्लोक ऑफ फायर। आप भेड़ों के लिए बोलेंगे तो अ हर्ड ऑफ शीप होता है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन है, ये अफ्लोक मतलब एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। युवा बंदरों में से एक ने सोचा कि यह आग है, ठीक है। वन ऑफ द यंग वन ऑफ द यंग monkeys thought it was a fire, it was fire। ये नरेशन में है, ठीक है, यहाँ पे था होता लेकिन ये नरेशन में इसलिए was है, ठीक है। वन ऑफ द यंग monkeys मतलब जो बंदर में से युवा मंकी थे, वो जवान थे मतलब बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि वो फायर है मतलब आग है, ठीक है। थॉट उन्होंने सोचा, इट वॉज अ फायर कि वो आग है। उसने एक जुगनू पकड़ लिया, ठीक है। ही कॉट अ फायरफ्लाई, ही कॉट अ फायरफ्लाई, उसने एक जुगनू को पकड़ लिया। उन्होंने सोचा आग है, मुझे मदद करेगा, ठीक है। उसने उसने उसे एक सूखे पत्ते के नीचे रख दिया और उसे फूकने लगा, ठीक है, उसे फूकने लगा। He put it under a dry leaf। देखिए, अंडर अ ड्राई लीफ मतलब सूखे पत्ते के नीचे, ड्राई लीफ मतलब होता है सूखा हुआ पत्ता, ठीक है। अंडर मतलब के नीचे। He put it under a dry leaf, उसने सूखे पत्ते के नीचे रख दिया। एंड मतलब और, started blowing at it। started blowing at it मतलब ब्लो का मतलब क्या होता है, फूकना, ठीक है। ब्लो का मतलब होता है फूकना, तो उसने फूकना शुरू कर दिया कि आग जल जाएगा, ठीक है। उसने जुगनू को पकड़ लिया, वो पत्ते के नीचे रख दिया सूखे पत्तों के, और उसने बोला कि इसमें आग जलेगा, इसलिए वो फूक रहा है, स्टार्टेड ब्लोइंग। उसके प्रयास में, ठीक है, उसके प्रयास में कुछ और बंदर भी शामिल हो गए, ठीक है। सम अदर मंकीज आल्सो ज्वाइंड इन हिज एफर्ट्स। एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, कोशिश, मेहनत, ठीक है। इसका कई मीनिंग होता है, एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता, ज्यादा होता है। सम अदर मंकीज मतलब और मंकीज, ठीक है, और बंदर है। ऑल्सो भी ज्वाइंट शामिल हो गए इन हिज एफर्ट्स, उसके प्रयास में। इस बीच मतलब इन द मेन वाइल, ठीक है, इन द मेन वाइल, इस बीच या इसी बीच, इन द मेन वाइल एक गौरिया उड़कर अपने घोंसले की ओर आ गई, जो उसी पेड़ पर था जिस पर बंदर बैठे थे। देखिए, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। और स्पैरो, स्पैरो क्या है, एक चिड़िया होता है, एक चिड़िया होता है, जाड़ा के मौसम में वो ज्यादा उड़ते हैं, ठीक है, गर्मी में तो गायब ही हो जाते हैं वो। मेरे गांव में बहुत उड़ते रहते हैं जाड़ा के मौसम में, तो मुझे पता है। तो स्पैरो मतलब होता है चिड़िया। मैं एडिट करने के टाइम में होगा तो मैं फोटो लगा दूंगा, ठीक है, पॉसिबल होगा तो, अगर कि वो कैसा होता है। तो वो चिड़िया आई, केम फ्लाइंग मतलब उड़ के आई, टू इट्स नेस्ट, नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला, ठीक है, नेस्ट मतलब घोंसला। वो अपने घोंसले के पास आई। which was which was on the same tree the monkeys were sitting on। जिस पेड़ पे मंकी बैठे थे उसी पेड़ पे वो भी आई, मतलब उसका नेस्ट जो थी, घोंसला जो था उसी पेड़ पे था जिस पे वो मंकी बैठे थे, ठीक है। which was on the same tree the monkeys were sitting on, ठीक है। उसने देखा जो वह कर रहे थे। सी नोटिस्ड व्हाट दे वर डूइंग। वो गौरिया जो थे उसने देखा, ठीक है। सी नोटिस, सी मतलब महिला दिए हैं। सी नोटिस्ड उसने देखा मतलब नोट किया, व्हाट दे वर डूइंग जो वो कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो
पत्ते के नीचे रख के वो ब्लो कर रहे थे, मतलब फूक रहे थे, आग जला रहे थे। द स्पैरो बस्ट इंटू लाफ्टर, ठीक है, गौड़िया हंस पड़ी। बस्ट इंटू लाफ्टर का मतलब है बहुत जोरों से हंस पड़ना, ठीक है, बहुत जोरों से हंसी आते हैं ना, उसे कहते हैं बस्ट इंटू लाफ्टर। तो गौड़िया हंस पड़ी, लेकिन ये खुशी का लाफ्टर होता है, एक बात और ध्यान रखना आप, ठीक है। द स्पैरो बस्ट इनटू लाफ्टर, गौड़िया हंस पड़ी। गौड़िया मतलब चिड़िया, ठीक है, मैं चिड़िया बोलूंगा, गौड़िया आपको थोड़ा मुश्किल होगा समझने में। उसने कहा, शी सेड, ओके, शी सेड, उसने कहा, अरे मूर्ख बंदर, हे सिली मंकीज, हे सिली मंकीज, अरे मूर्ख बंदर, वह जुगनू है, दैट इज अ फायर फ्लाइट, असली आग नहीं है, नॉट रियल, ठीक है। उसने कहा, हे सिली मंकीज, दैट इज फायर फ्लाई, नॉट रियल, ठीक है। उसने कहा, अरे मूर्ख बंदर, वह जुगनू है और असली आग नहीं है। वो स्पैरो जो थी वो पहचान गई उसे, जुगनू को, ठीक है। वो हंसने लगे, बोले क्या कर रहे हैं। उसने कहा, आई थिंक ऑल, सॉरी हिंदी पहले बोलता हूँ, मुझे लगता है कि आप सभी को एक गुफा में शरण लेनी चाहिए, ठीक है, उसने बोला। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड, ऑल ऑफ यू शुड मतलब ऑल ऑफ यू शुड टेक शेल्टर, यहां से समझाता हूं मैं आपको। शेल्टर का मतलब होता है एक शरण लेना, ठीक है, शरण लेना, कोई भी चीज में शरण लेना मतलब शेल्टर। टेक शेल्टर मतलब शरण लेना, ठीक है। ऑल ऑफ थिंग यू शुड, सॉरी, आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड टेक शेल्टर, आप सभी को शरण लेनी चाहिए। इन अ केव, केव मतलब होता है गुफा, ठीक है, केव मतलब होता है गुफा। तो गुफा में आपको शरण लेनी चाहिए, इन अ केव मतलब एक गुफा में। बंदरों ने गौरिया की एक ना सुनी, ठीक है। द मंकीज डिड नॉट लिसन टू द स्पैरो, जो चिड़िया जो थी वो कह रही थी कि जुगनू है, तुम्हें एक गुफा में जाके रहना चाहिए, ठंड लग रहा है तो, ठीक है, लेकिन ये जुगनू है, ये आग नहीं, तो उसकी नहीं सुनी, बंदर ने समझा ही नहीं, सुना ही नहीं, ठीक है, अच्छा से, मतलब उसकी बात नहीं मानी। द मंकीज डिड नॉट लिसन टू द स्पैरो, उसने उसकी बात नहीं सुनी, डिड नॉट लिसन, ये तो सिंपल है, आपको पता। वो बेचारे जुगनू पर फूंक मारते रहे, ठीक है। दे कंटिन्यूड, वे कौन है, वो मंकी, बंदर, ये दे जो है बंदर को रेफर कर रहा है, ठीक है, इसका प्रोनाउन है। और बेचारे कौन है, ये फायरफ्लाई, ठीक है, पुअर फायरफ्लाई, पुअर फायरफ्लाई का मतलब होता है जुगनू, बेचारे जुगनू। पुअर का मतलब गरीब ही नहीं होता है, बेचारा भी होता है, लाचार भी होता है, ये बात आप ध्यान रखना। दे कंटिन्यूड मतलब उन्होंने जारी रखा, क्या जारी रखा, टू ब्लो एट द पुअर फायरफ्लाई, बेचारे फायरफ्लाई पर फूंक मारते रहे उन्होंने, कि ये आग है, ये जल जाएगा बोल के। कुछ देर बाद बंदर बहुत थक गए, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द मंकीज बिकेम वेरी टायर्ड, ओके, द मंकीज बिकेम वेरी टायर्ड, यहाँ पे वो भी होते, द मंकीज गट एक्सट्रीमली टायर्ड, द मंकीज गट एग्जॉस्टेड, सब बोल सकते थे आप यहाँ पे एडवांस में, द मंकीज वर्न आउट, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, बंदर बहुत थक गए, द मंकीज बिकेम वेरी टायर्ड, मंकीज बिकेम मतलब हो गया, क्या हो गया, टायर्ड हो गया, वेरी टायर्ड। अब उन्हें एहसास हुआ कि गौरैया ने जो कहा था वो सही था, ठीक है। नाउ, नाउ मतलब अब। दे रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, रियलाइज्ड का मतलब एहसास हुआ, ठीक है। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ या हो गया। आई रियलाइज मतलब मुझे एहसास होता है, तो फर्स्ट फॉर्म रियलाइज, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रियलाइज्ड होता है। इसका जो दो फॉर्म होता है, स्पेलिंग में भी होता है, ठीक है, एक SIED होता है और ये जेड वाला है। जेड वाला है जो अमेरिकन है, और एस वाला जो है वो शायद ब्रिटिश है, उसका उल्टा हो सकता है, मुझे क्लियरली याद नहीं, ठीक है। तो दे रियलाइज, उसे एहसास हो गया, दैट व्हाट द स्पैरो हैड सेड, जो स्पैरो ने कहा था, ठीक है, उन्हें एहसास हो गया, दैट मतलब यहाँ पे की का काम कर रहा है, की, व्हाट द स्पैरो हैड सेड, जो चिड़िया ने कहा था, ठीक है, गौरिया ने, वाज करेक्ट, जो सही कहा था, उन्होंने एहसास हुआ उन्हें। उन्होंने जुगनू को मुक्त किया और पास की एक गुफा में चले गए, ठीक है। दे कौन है, यहाँ पे बंदर, ठीक है, उसको बंदर को रेफर कर रहे हैं, दे यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट है। दे सेट फ्री, सेट फ्री का मतलब होता है किसी को आजाद कर देना, मुक्त कर देना, ठीक है। सेट फ्री का मतलब होता है छोड़ देना, किसी को आजाद कर देना, तो उसने क्या किया, जुगनू को आजाद कर दिया, दे सेट फ्री, दे सेट फ्री मतलब उन्होंने जुगनू को आजाद कर दिया।
ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पे सेट का जो थर्ड तीनों फॉर्म होता है सेट ही होता है, सेट सेट सेट, ठीक है। तो सेट फ्री द फायर फ्लाई, ठीक है, दे सेट फ्री, उन्होंने आजाद कर दिया किसको, द फायर फ्लाई और जुगनू को, एंड मूव्ड टू अ नियर बाई केव, नजदीक के जो पास की गुफे थे उसमें चले गए, ठीक है। मूव्ड टू मतलब एक जगह से दूसरी जगह गए, अ नियर बाई केव। फ्रेंड आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है, सलाह है, तो प्लीज आप कमेंट में बताइए, मैं सुधार कोशिश करूंगा इम्प्रूव करने की कंटेंट को, ठीक है। मैं थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।